आज हम लोग कक्षा 12वीं का मैथ्स का ये पहला चैप्टर रिलेशन ऑफ फंक्शंस का एक टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेस तुल्यता वर्ग। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैंने इसके पहले वीडियो में उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसमें मैंने इसको डिफाइन किया ये चीज़ क्या होती है, तुल्यता वर्ग क्या होता है। तो आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पर इसके तो डिफिनीसन में इसमें देखते हैं इसका डिफिनीसन क्या होती है। मान लीजिए कोई इसमें कोई सेट ए है और इसमें कोई इसका एलिमेंट ए है, यानी ए बिलोंग टू ए है, तब ए का यदि कोई सबसेट है उसका एलिमेंट एक्स इस प्रकार है कि एक्स रिलेशन आर, तो इसका जो तुल्यता वर्ग होता है वो होता है इस चिन्ह के द्वारा उसको हम प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर होता है एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग टू ए एक्स रिलेशन। इस प्रकार से हम तुल्यता वर्ग को हम प्रदर्शित करते हैं। हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है इस शिवलाल की बुक का पेज नंबर 25 का ये क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है पूर्णांकों के समुच्चय जेड में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है आर इक्वल टू ए बी सच दैट 2 जो है ए माइनस बी को विभाजित करता है सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है साथ ही तुल्यता वर्ग जीरो तथा 1 ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे। रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए बिलोंग टू जेड के लिए 2 ए माइनस ए को विभाजित करता है। अतएव ए बिलोंग टू आर और ए बिलोंग टू जेड। पुनः यदि ए बी बिलोंग टू आर तो 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है। इसलिए बी माइनस ए को भी 2 विभाजित करेगा
क्योंकि 2a minus b implies that 2 minus a minus b implies that 2b minus a। इस प्रकार यदि AB belong to R तो BA belong to R। यहाँ R सममित है। अंत में माना कि AB belong to R और BC belong to R, तब 2a minus b यानी a minus b को विभाजित करता है 2 और b माइनस को भी विभाजित करता है 2, तब 2a minus b plus b minus c implies that 2a minus c यानी 2a minus c को विभाजित करता है। इसलिए AC belong to R। यहाँ R संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ये हम देख रहे हैं कि जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। कोई भी संबंध या रिलेशन तुल्यता रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जबकि वो 3 कंडीशन को फॉलो करता हो, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंधन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यदि इक्विवेलेंस रिलेशन को तीनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो यदि ये इन स्वयं को यदि a माइनस ए को विभाजित करेगा और इसी प्रकार सिमेट्रिक के लिए a माइनस बी तो b माइनस ए को विभाजित करेगा और ट्रांजिटिव के लिए a माइनस बी को विभाजित करता है, b माइनस सी को करता है, तो a माइनस सी को विभाजित ये करना चाहिए, तभी ये संबंध क्या तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार हमने इन तीनों को प्रूव किया और ये क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध हो गया। अब हमें यहाँ याद करना तुल्यता वर्ग किसका याद करना है। तुल्यता वर्ग जीरो के लिए 0 0 belong to R, 0 plus minus 2 belong to R, 0 plus minus 4 belong to R। इस प्रकार संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ हम जैसे हमने परिभाषा को बताया था कि इस प्रकार कोई रिलेशन बनता है तो वो तुल्यता वर्ग होता है। तो यहाँ जैसे हमने यदि हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ यानी हमको यहाँ 0 ज्ञात करना, 0 एक संख्या यहाँ रहेगी और दूसरे में वो संख्या बदलती रहेगी। यानी यदि ये संख्या जो रिलेशन 2 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर वो सम संख्या जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ हमने जैसे 2 लिया, फिर प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, इस प्रकार संख्या जो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार से पेयर बन रहा है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 का प्लस माइनस 6, इस प्रकार संख्या आगे बढ़ती जाएगी ये। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 0 का जो तुल्यता वर्ग आएगा यहाँ आ जाएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये संख्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार 1 के लिए भी 1 का तुल्यता वर्ग में इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा प्लस माइनस 1 भी रहेगा, प्लस माइनस 3 रहेगा, प्लस माइनस 5। इस प्रकार संख्या आगे बढ़ती जाएगी। जैसे यदि हम a माइनस बी करते हैं तो 1 से 1 घटाकर 0, 0 भी 2 से विभाज्य है, 3 माइनस 1 यानी 2 भी 2 से विभाज्य है, 5 माइनस 1 यानी 4 भी 2 से विभाज्य। इस प्रकार से इसका हम ये तुल्यता वर्ग याद करेंगे। एक प्रश्न वाली वंश से क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड। इस प्रकार एक 0 जिले से एक्स जिले से 12 में संबंध आर जो कि निम्नलिखित प्रकार से दिया जाता है, आर इक्वल टू ए बी। इस प्रकार के इक्वल टू बी एक तुल्यता संबंध है, साथ ही एक से संबंधित सभी अवयव अर्थात तुल्यता वर्ग एक हमको ज्ञात करना है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ ए इक्वल टू 0 1 2 3 से लेके संख्या जो है ये 12 तक माना कि ए बिलोंग टू ए, तब स्पष्ट है ए इक्वल टू ए और ए बिलोंग टू ए, इसलिए बिलोंग टू आर। ए बिलोंग टू ए तथा संबंध आर रिफ्लेक्सिव है, पुनः का संबंध सममित है, क्योंकि यदि a इक्वल टू बी तो b इक्वल टू ए, जहाँ ए बी बिलोंग टू ए, अंत में सेट ए में रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि यदि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी तो ए इक्वल टू सी। इस प्रकार समुच्चय में ए में का संबंध तुल्यता संबंध के तीनों गुणों को संतुष्ट करता है। अतः दत्त संबंध आर सेट ए में एक
इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध है। तुल्यता वर्ग एक में एक के वे सभी अवयव, एक के वे सभी अवयव जो एक से संबंधित है, चूँकि ए में केवल एक ही एक के बराबर है, तुल्यता वर्ग एक में सेट ए का केवल एक ही एलिमेंट एक में होगा, अर्थात तुल्यता वर्ग एक बराबर एक। इस प्रकार से इसमें देखा कि ये जो रिलेशन दिया हुआ एक तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध का मतलब वो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें हमने तुल्यता वर्ग देखा। तो एक के तुल्यता वर्ग में केवल एक ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक के बराबर है, अतः एक का जो तुल्यता वर्ग वो एक ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया गया दर्शाइए कि संबंध R जो कि सेट A क्रॉस A पर जहाँ A = 1 2 3 4 10 तक इसमें एलिमेंट है सेट में, इस प्रकार परिभाषित है। AB रिलेशन CD इम्प्लाई दैट A + D = B + C ABCD बिलोंग टू A एक तुल्यता संबंध है, अतः तुल्यता वर्ग 3 4 लिखिए। इसको सॉल्व करेंगे। माना कि AB A क्रॉस A का एक स्विच अवयव है, तब AB belong to A cross A implies that AB belong to A implies that A plus B is equal to B plus A। AB relation AB इस प्रकार AB relation AB for every AB belong to A cross A, इसलिए R A क्रॉस A में स्वतुल्य है। पुनः माना AB CD बिलोंग टू A क्रॉस A ऐसे हैं कि AB रिलेशन
सी डी, तब ए बी रिलेशन सी डी implies that a plus d is equal to b plus c, or implies that c plus b is equal to d plus a. C D relation AB, for every AB CD belong to A क्रॉस A के लिए इस प्रकार संबंध R A क्रॉस A में सम्मित है, अंत में माना AB CD EF for every A क्रॉस A ऐसे हैं कि AB रिलेशन CD और CD रिलेशन EF, तब AB relation CD implies that A plus D is equal to B plus C, और CD relation EF implies that C plus F D plus E. ये हो जाएगा A प्लस डी प्लस C प्लस F इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E. A प्लस F इक्वल टू B प्लस E, यानी ए बी रिलेशन ई एफ इसलिए रिलेशन ए क्रॉस ए में एक ट्रांसटिव यानी संक्रामक रिलेशन है। क्योंकि ए क्रॉस ए में आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है, अतएव ए क्रॉस ए में आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता वर्ग है। अब इसमें तुल्यता वर्ग, इसका तुल्यता वर्ग ज्ञात करेंगे हम। यहाँ अभीष्ट तुल्यता वर्ग
3 4 एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस ए इस प्रकार है कि एक्स वाई रिलेशन 3 4 ये हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस ए इस प्रकार है कि x प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 3 यानी एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस ए इस प्रकार है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा इसमें एक्स प्लस 1 ये रिलेशन इसमें आएगा। इस प्रकार है कि x बिलोंग टू a और x प्लस 1 बिलोंग टू a ये हो जाएगा इसमें 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ये जाएगा 10 9 10 तक क्योंकि यहाँ x की जो वैल्यू है मान लीजिए x वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू में से एक 1 प्लस हो जाएगा तो 1 2 इस प्रकार से 9 10 तक आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट दिया हुआ है इसमें 10 एलिमेंट दिया हुआ है तो x में 10 आएगी जो x में जो संख्या है पास वो 9 आएगी y में 10 आएगा। तो इस प्रकार से 3 और 4 के तुल्यता वर्ग ये संख्याएं आएंगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 में देखा कि एक रिलेशन दिया हुआ है और इसमें कुछ सेट दिया हुआ सेट में 10 एलिमेंट दिए हुए हैं। इसमें एक रिलेशन परिभाषित दिया गया है ए बी रिलेशन सी डी और इस प्रकार से कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी ए बी सी डी बिलोंग ए एक तुल्यता संबंध है। हमको तुल्यता वर्ग 3 4 ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसका पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों रिलेशन को फाइंड करेंगे यानी इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन ये तीनों के यदि फॉलो करा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यानी तुल्यता संबंध होगा। तो पहले हमने इसके तुल्यता सतुल्य के लिए हम रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए लिया तो ए बी का ए बी से यानी इसका जो रिलेशन आया हमने इसको फाइंड किया ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए और ए बी बिलोंग टू ए तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस जैसा रिलेशन में दिया हुआ है वैसा। फिर ए बी रिलेशन ए बी इसमें आया तो ये जो संबंध ये सतुल्य संबंध होगा। फिर हमने इसमें क्या किया संक्रामक के लिए हमने 2 एलिमेंट लिया ए बी सी डी लिया तो ए बी सी डी बिलोंग टू ए क्रॉस है तो ए बी रिलेशन सी डी है तो सी डी रिलेशन ए बी यदि उल्टा आ रहा तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी प्रकार हमने इसके संक्रामक संबंध के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए 3 एलिमेंट लिया ए बी सी डी ई एफ लिया तो उसका हमने प्रूव किया ए बी रिलेशन सी डी है और सी डी रिलेशन ई एफ है तो ए बी का सी डी से रिलेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से रिलेशन आगे ए बी रिलेशन ई एफ इस प्रकार जो संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और इसके बाद हमने क्या किया इसमें इसका तुल्यता वर्ग फाइंड किया। इसके तुल्यता वर्ग में एक्स वाई इस प्रकार है कि एक क्रॉस से एक्स वाई रिलेशन 3 4 फिर हमने इसमें रिलेशन लगाया तो ये आ गया एक्स प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 3। अब हमने क्या किया इसमें इसको ट्रांसफर कर दिया 3 को तो 4 से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा एक्स प्लस 1 तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया। फिर हमने x की वैल्यू 1 रखा तो हमको y की वैल्यू 2 मिला। इस प्रकार जब हमने x की वैल्यू 9 रखा तो हमको y की वैल्यू 10 मिला। इस प्रकार से हमको ये 3 और 4 के इसमें तुल्यता संबंध मिला।
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लासेस पर हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि इसमें आपको इसी प्रकार कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। यदि आपको भी आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।